हम सभी उस शास्त्र भाग को निकालेंगे शास्त्र से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री और उसका अध्याय 4 और वचन 1 मैं आप सभी के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। दूसरे कुरिन्थियों पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 1। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर के अनुभव से यह सेवा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम निराश नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से यह सेवा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम निराश नहीं होते। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे लिए आज के इस दिन और आज के इस पूरे महीने के लिए दिया है। हम दुआ करते हैं जब इस नए महीने में, नए सप्ताह में हम परमेश्वर पिता शुरुआत करते हैं इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, कलीसिया को, यहाँ उपस्थित हर एक जन को आप आशीषित करें और ये वचन पूरा महीने में हमारे लिए आशीष का कारण बना रहे, जिसके वजह से परमेश्वर पिता हमें अपने जीवन में हिम्मत, आशा और आपकी आशीष हम हमेशा देख सके। आगे का पूरा समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कर आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए ये कहता है कि निराश नहीं होना है, और यही आज के मरण के लिए जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, और वही परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सभी के साथ ये बात करता है और कहता है कि हमें निराश नहीं होना है। आइए एक साथ कहेंगे, हमें निराश नहीं होना है। हमें विश्वास के साथ हमें निराश नहीं होना है, नहीं होना है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हमें निराश नहीं होना है। यह परमेश्वर का वचन है जो हमसे बात करता है कि ये एक आशीष के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ ये बात करता है, और ये पूरे महीने के लिए ये आशीष का वचन हम सभी के लिए लेकर आता है और कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर कहता है कि हमें निराश नहीं होना है। पौलुस भी जब कुरिन्थियों के लिए इस पत्र को लिखता है, वहां के लोगों के लिए ये हिम्मत भरा, ये आशा भरा, ये आशीष भरा वचन लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत परीक्षाएं आई, बहुत कठिनाई आई, लेकिन हम निराश नहीं हुए हैं। और ये बात आप परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ बात करता है और हमसे ये कहता है कि हमें निराश नहीं होना है। शायद हम में से बहुत लोग निराश होंगे, शायद हम में से बहुत लोग उदास होंगे, शायद हम में से बहुत लोग किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए उदास होंगे, निराश होंगे, चिंता कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में कैसा होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीने के लिए इस परमेश्वर के आशीष को लेकर आता है और कहता है कि हमें निराश नहीं होना है। और यही वचन हमें हमारे दिलों में रखना है, यही वचन जो परमेश्वर का है, यही वचन जो परमेश्वर की आशीष है हमारे दिल में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को, हमारे लोग में, हमारे कलीसिया में हमें एक दूसरे को साथ देना है और कहना है कि तुम्हें निराश नहीं होना। अब एक दूसरे से कहे कि तुम्हें निराश नहीं होना है, जोर से विश्वास के साथ। हाँ, तुम्हें निराश नहीं होना है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तुम्हें निराश नहीं होना है क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तुम्हें निराश नहीं होना है क्योंकि सारी चिंता, सारे बुरे काम, सारे परीक्षाओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर हटा दिया है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे वो दुख हो, हर एक बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर लेकर जाता है। और यही आशीष का वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे साथ, हमारे संग आता है, जो कहता है कि
इसलिए अब हम ऐसी दया की है कि हमें यह सेवा मिली है। अध्याय 4 और वचन 1 जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि इसलिए जब ऐसी दया के द्वारा यह सेवा हमें मिली है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत नहीं हारने के लिए इन बातों को वहां पर कहता है। और जब हम इन वचनों को हमारे जीवन में पढ़ते हैं या यूनानी भाषा में अगर इसका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पे जो निराशा है उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इंग्लिश वर्जन हम वहां पर पढ़ते हैं केजीवी, वहां पे फेल इस शब्द का उपयोग वहां पर ट्रांसलेट कर किया गया है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पे उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि बेहोश दिल वाले घायल, मतलब जो डरते हैं या किसी बात के लिए चिंता है या किसी बात के लिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस रीति से वहां पर उस शब्द का वहां पर ट्रांसलेशन किया गया है। लेकिन इस वचन को आत्मिक रीति से भी हम देखें, जिस रीति से वहां पर पौलुस के द्वारा पौलुस कुरिन्थियों के लोगों के लिए लिखता है, जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, जो वो मंडली है, उनको कुछ बातों को वहां पर जब सिखाना चाहता है, जब आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो उसका दूसरा जो मतलब होता है वहां पर लिखा गया है, बल्कि व्यवहार और बुरे आचरण से उसका मतलब है कि हमें निराशा नहीं होना है। हमें अपने जीवन में जो परमेश्वर का प्रकाश, जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम अंधकार में थे, तब उस प्रकाश को परमेश्वर लेकर आया है। उस प्रकाश में हमें हिम्मत नहीं हारना है, उस प्रकाश में हमें निराश नहीं होना है, उस प्रकाश में हमें हताश नहीं होना है, हमें बुरे काम और बुरे व्यवहार से हमें अपने जीवन को दूर रहना है। और इसलिए वचन 1 और 2 वहां पर कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 2 जब पढ़ते हैं लिखा है कि परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग किया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। और जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, जब ये सेवकाई हम करते हैं तो परमेश्वर का जो सेवक है, जो दाऊद है, इस प्रकार से कहता है कि हम लज्जा के गुप्त कामों को नहीं करते हैं। अब जब हम में प्रकाश में आए हैं, जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आया है और जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, कि जो प्रेम परमेश्वर का मैंने अपने जीवन में पाया है, मैं अपने लोगों में दूं, मैं अपने कलीसिया में दूं, अपने विश्वासियों के जीवन में दूं, अपने परिवार में दूं, अपने बच्चों में दूं। ये जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है, जब ये सेवकाई मैं अपने जीवन में करता हूं, पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन में हताश नहीं होता हूं, कि मैं अपने जीवन में निराश नहीं होता हूं। चाहे कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी बीमारियां आए, कोई भी संकट आए, चाहे परमेश्वर का वचन जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि समुद्र की लहरें ऊंची उठ जाए, चाहे पर्वत हिल जाए, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। वो याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, जिस परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ चमत्कार किया, उसके महिमा को दिखाया, वो परमेश्वर आज मेरे साथ है। इसलिए मैं अपने जीवन में हिया को मैंने बांधे रखा है। मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि ये सेवक है जो परमेश्वर ने दी है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में प्रकाश के द्वारा मैंने पाई है। और ये 3 सेवकाई के बारे में यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि लज्जापूर्ण गुप्त बातों को करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश मुझ पर आया है। अब मैं उस अंधकार में नहीं हूँ, अब मैं उन गुप्त बातों में नहीं हूँ, अब वो शैतानी बातों में, अंधकार में, कुछ जगत में मैं नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन में आया है। और अब मैं प्रकाश में चलता हूँ, अब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ। अब जो परमेश्वर मुझसे कहता है उन बातों के अनुसार मैं अपने जीवन में चलता हूँ। अब जो परमेश्वर कहता है उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को जीता हूँ। अब मैंने पूरे पिछले जिंदगी के, पिछले जीवन के पूरी बातों को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि
परमेश्वर ने ये सेवकाई आपको और मुझे दी है। ये सेवकाई परमेश्वर की है, ये सेवकाई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की है। और ये सेवकाई करते वक्त परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हमें निराश और हताश नहीं होना है, बल्कि हमारे जीवन के जो लज्जास्पद, जो बुरे काम है, जो अंधकार की बातें हैं, उन बातों को हमारे जीवन से हमें छोड़ना है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि हमें छल कपट से रहना नहीं है, हमें अपने जीवन में किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। उस परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर, कुछ भी कर परमेश्वर के लोगों को नहीं बताते। मुझे जो अच्छा लगता है, कलीसिया को जो अच्छा लगता है, उस वचन को मैं नहीं कहता, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप से फिरो, उस अंधकार से निकलो, वही वचन को मैं अपने जीवन से, मैं अपने वचन के द्वारा अपने लोगों में बांटता हूँ। और यही सेवकाई परमेश्वर ने आपको और मुझे मेरे जीवन में दी है, ताकि मैं परमेश्वर के प्रकाश में हमेशा हमेशा के लिए रहूं। ये सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है, इस परमेश्वर के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने क्रूस पर अपने लहू को बहाया है, उस लहू के द्वारा इस सेवकाई को मैंने अपने जीवन में पाया। और जब ऐसे सेवकाई को मैं जीवन में पाता हूं, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने लज्जापूर्ण गुप्त कार्यों को छोड़ दिया है। अब हम कपट नहीं करते हैं और न ही हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। तो क्या करते हैं? वहां पर परमेश्वर की सेवकाई के बारे में कहा गया है, बल्कि सत्य को सरल रूप में प्रकट करके लोगों की चेतना में परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रशंसा के योग्य ठहरते हैं। मेरी प्रशंसा नहीं, मेरे लोगों की प्रशंसा नहीं, मेरे कलीसिया की प्रशंसा नहीं, मेरे घर की प्रशंसा नहीं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो सेवक है, यहाँ पर जो पौलुस है, कहता है कि जो सेवकाई परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में मैंने पाई है, उस सेवकाई में मैंने अपने सारे बुरे कामों को छोड़ा है, मैंने अपने सारे गुप्त कार्यों को छोड़ा है, मैं निष्कपट नहीं, मैं कपटी नहीं हूँ, और साथ ही साथ मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता हूँ। जो अच्छा है उसको डेकोरेशन करके, सजावट करके वो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करता हूँ, बल्कि सत्य जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आया है, परमेश्वर की चेतना के द्वारा मैं अपने लोगों में बांटता हूं। और तब परमेश्वर आप ही हमें उसके प्रशंसा के योग्य ठहराता है। वचन 3, जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, उस पर यदि कोई पर्दा पड़ा है, यह केवल उनके लिए पड़ा है जो विनाश की राह पर चल रहे हैं। कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वो सत्य लेकर आता है, प्रकाश को लेकर आता है, हमारे जीवन को बदलता है। लेकिन ये सब होते हुए भी अगर परमेश्वर का वचन कोई स्वीकार नहीं करता, कोई ग्रहण नहीं करता, उसके हिसाब से नहीं चलता, तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि उनके लिए पड़ा है जो विनाश की राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। अब तक चाहे वो अपना जीवन कपट में बिता रहे हैं, चाहे अब तक वो अपने जीवन में उस अंधकार को रखे हुए, चाहे अब तक वो अपने जीवन में उस लज्जापूर्ण गुप्त कार्यों को अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, उनके लिए यह परमेश्वर का वचन जो हम बांटते हैं उनके लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में निराशा को दूर करता है, हमारे जीवन में हिम्मत को देता है, हमारे जीवन में हियाव को बांधने के लिए वो हमें हमारे ताकत बनता है। और इसलिए हमें उस परमेश्वर के वचन को सीखना है, स्वीकार करना है, उस रीति से नहीं जहां पर पौलुस करता है वो मिलावट के हम नहीं बांटते। अगर परमेश्वर का वचन कुछ बातों को करने के लिए हमें कहता है तो उस हिसाब से हमें करना जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन कुछ बातों को सिखाता है तो उसी बातों के अनुसार मुझे अपने जीवन को जीना जरूरी है। अगर उस रीति से मैं अपने जीवन को नहीं जीता हूं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जो स्वीकार नहीं करते लेकिन अपने जीवन में विनाश की राह पर चलते हैं। आगे जब वचन 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इस युग के देवताओं के अधीन वो लोग हैं। देखो वचन 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी की है।
इस संसार का देवता, यानी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और अन्य वचनों को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 12:31, यूहन्ना 14:30, इफिसियों 2:2, इफिसियों 6:12 और 1 यूहन्ना 5:19, इन सारे वचनों के अनुसार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो इस जगत का देवता उस शैतान को कहा गया। जो शैतान आज हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है, वो अंधकार जो हमें परमेश्वर के प्रकाश से दूर लेकर जाता है, वो अंधकार हमारे जीवन में है। जो अंधकार हमारे जीवन में चिपड़ी बातों के लिए हमें उकसाता है, वो अंधकार हमारे जीवन में परमेश्वर की सहभागिता से दूर लेकर जाता है। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, 5 दिन छुट्टी थी, चलो कहीं बाहर निकल जाए और कुछ दिन आनंद को मनाए। इस प्रकार से परमेश्वर का सहभागिता से, परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के आशीषों से हमें अपने जीवन को दूर लेकर जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन का स्वीकार नहीं करते, उसका प्रकाश परमेश्वर का है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवन पर आया है, जिनके जीवन में नहीं आता है, उनके लिए कहता है कि जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने को कहता है, लेकिन उन बातों को, उन वचनों को, उन विचारों को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को हम अपने जीवन में अनदेखा करते हैं। लाइफ ऑफ इग्नोरेंस हम अपने जीवन में बिताते हैं कि उन सारी बातों को हम अपने जीवन से दूर रखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उससे मुझे कुछ फायदा नहीं, उस मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए जो कुछ बातें मेरे जीवन में आनंद देती है, उसकी तरफ मैं अपने जीवन को दौड़ा चला लेके जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि इन लोगों का जीवन को इस युग के या इस दुनिया के देवता ने अंधा किया है कि परमेश्वर को प्रकाश को न देखे, कि वो परमेश्वर के वचन को ना स्वीकारे। वचन 7 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, वचन 6-7 में पढ़ता हूं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय को चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। क्योंकि ये जो प्रकाश है, ये जो वचन है, ये जो दिया है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आता है। अगर इस वचन का स्वीकार नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, तो हमारे जीवन में अंधकार है। शायद हम अभी भी अपने जीवन उस कपट में जी रहे हैं, शायद अभी भी हम अपना जीवन में उस लज्जास्पद बातों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। चतुराई से चलते हैं और परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और अपने जीवन को कहते हैं, जताते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो चलता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो चलता है, सब करते हैं, मैंने किया तो क्या होगा। और इस प्रकार से ये जो इस जगत का ईश्वर है, संसार का ईश्वर के बारे में कहता है कि ऐसे लोगों का जीवन अब तक अंधेरे में है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह भेजा और उसने हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर उस अंधकार में प्रकाश को लेकर आया। जिस प्रकार से वचन 6 कहता है कि अंधकार में से ज्योति चमकी है। जो अंधकार के जीवन में हम जीते हैं, उसी अंधकार में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि वो हमारे जीवन को उस पाप के सागर में ना देख सका, उसी पाप के सागर में उसने अपने बेटे को भेजा है। इसलिए हम आवाज उठाते हैं, साज बजाते हैं और ये गीत हम सबको सुनाते हैं। वचन 7 कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि हम असमय सामर्थ्य और से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ऐसे साधारण पात्र में एक बड़ा खजाना परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखा है। ये खजाना जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रकाश है, जो सत्य है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आता है। ये खजाना, ये परमेश्वर का जीवन, ये परमेश्वर का सुसमाचार, ये परमेश्वर का प्रेम, ये परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर की बात, उस परमेश्वर ने इस खजाने को आपके और मेरे जीवन में रखा है।
इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। उस मिट्टी के बर्तनों में वहां पर परमेश्वर ने उस खजाने को रखा है जो परमेश्वर का प्रकाश और सत्य है। प्रकाश और सत्य, जिन बातों को यहाँ पर कहा गया है, एक्चुअल वर्ड में अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में या यूनानी भाषा में, परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि और उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, प्रकाश और सत्य, बुद्धि और ज्ञान के बारे में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। और इस खजाने को परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन यानी हमारा जीवन, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे उस एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को देकर दिया। परमेश्वर ने उस खजाने को, उस प्रकाश को, उस सत्य को, उस वचन को, उस परमेश्वर की महिमा को उस बर्तन के मिट्टी में रखा है, जो जोखिम भरा है, जो हमारा जीवन है, जो पाप में गिरता है, जो हमारा जीवन है परमेश्वर से दूर जाता है, जो हमारा जीवन है जो हमेशा शैतान की परीक्षाओं में फंसता है। ऐसे जीवन में, ऐसे मिट्टी में परमेश्वर ने उस खजाने को रखा है, ताकि परमेश्वर का वचन देखो वहां पर कहता है, ताकि जो असीम सामर्थ्य है, जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर का गौरव है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर देखे। परमेश्वर ने ये जो खजाना है स्वर्गीय जहाज में, या जो सुरक्षित बड़ी वस्तु है उसमें नहीं रखा है, परंतु जोखिम भरे मिट्टी के बर्तनों को उस परमेश्वर ने उस खजाने को रखने के लिए चुना है, ताकि इस वचन को अगर हम समझे प्रियजनों, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो सोना है या जो संपत्ति है या जो धन है, परमेश्वर ने किसी सेफ लॉकर में, बड़े मेटल के वस्तु में सुरक्षित नहीं रखा है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में वहां पर रखा है, जो कभी भी फूट सकता है, टूट सकता है, जो सुरक्षित नहीं है, चाहे तो कोई उठा के उसको ले जा सकता है। ऐसे मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने क्या किया है, उस धन को, उस संपत्ति को परमेश्वर ने रखा है, ताकि, इस बात को गौर से सुने, ताकि ये जो साधन है, ये मिट्टी के जो बर्तन है, ये जो हमारा जो जीवन है, सुरक्षित होते हुए अपने खुद के लिए गौरव को ना लेकर आए, परंतु ये मिट्टी के बर्तन जो जोखिम भरे हैं, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से हम लोगों को दिखा सके। आसान होगा कि अगर मैं अपना धन, मैं अपनी संपत्ति, मैं अपने सोना बैंक के लॉकर में रख दूं और वो सालों साल तक वहां पर क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर वही संपत्ति, वही सोना, वही धन, वही चांदी, वही अपनी संपत्ति अगर मैं खुलेआम रखूं और उसे कुछ भी ना हो, तो उसके द्वारा मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, परमेश्वर के गौरव को और उसके महिमा को लेकर आऊंगा। और उसी बात को यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रियजनों कहता है कि परमेश्वर ने उसकी जो संपत्ति है, उसका जो वचन है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसकी जो महिमा है, उसने कोई ऐसे बड़े संदूक में या ऐसे कोई सुरक्षित मेटल में ना रखते हुए, उसने मिट्टी के बर्तनों में, मतलब हमारे आपके हम सबके जीवन में रखा है, ताकि हम अपने जीवन से अपने खुद की महिमा ना करें, परंतु हम अपने जीवन से उस परमेश्वर की महिमा करें। मुझसे तो नहीं हो सकता था, मैं अगर करता तो मेरे लिए मुश्किल होता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए उन बातों को क्या किया है, करवाया है। परमेश्वर के द्वारा उन बातों को मैंने अपने जीवन में पाया है। मैं कर सकता हूं इसलिए नहीं, मेरे हाथ है इसलिए नहीं, मैं चल सकता हूं इसलिए नहीं, मैं वजन उठा सकता हूं इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य को जो मैंने अपने जीवन में पाया है, उसके द्वारा मैंने अपने जीवन में उस संपत्ति को बचाए रखा है। अगर गिदोन की कहानी को अगर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर गिदोन को चुनता है, न्यायों का किताब जब हम पढ़ते हैं उसका अध्याय 7-6 अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वहां पर गिदोन को क्या करता है,
चुनता। तो गिदोन क्या कहता है? गिदोन काय म्हणतो? मी कसा आहे? ताकदवर आहे, मी मोठा आहे, देवा म्हणून तू मला निवडलेस, काय म्हणतो? क्या कहता है गिदोन? का निकालो न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 अध्याय 7 न्याय का काय सांग? न्यायों की किताब। गिदोन क्या कहता है? जब परमेश्वर गिदोन को चुनता है, देख मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल है। सही, जोर से पढ़ो। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल। क्या कहा गिदोन ने कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना, गिदोन ने कहा कि देख परमेश्वर, तू मुझे चुनता है उस इस्राएल के लिए जिसने तूने चुना है, जो महान है और आगे जाके एक महान राष्ट्र होगा, उसको मैं कैसे छुड़ाऊंगा जबकि मैं अपने कुल में सबसे कैसा हूं? कंगाल हूं, सबसे छोटा हूं, और तू उसके लिए मुझे चुनता है। जब परमेश्वर ने उसे चुना, हम देखते हैं कि गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किए। परमेश्वर के गौरव को, परमेश्वर की महिमा को हम गिदोन के जीवन से देखते हैं, जबकि वो खुद अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कुल में सबसे छोटा था। परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर का गौरव, परमेश्वर की महिमा हम उसके जीवन से देखते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे साथ ये बात करता है, हमारे साथ ये कहता है कि परमेश्वर ने उस संपत्ति, परमेश्वर ने उस धन को, परमेश्वर ने उस स्वर्ग की संपत्ति को इस मिट्टी के घड़े हमारे जीवन में डाला है, ताकि हमारे जीवन से हम अपनी महिमा न करें, लेकिन उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमें चुना है। अगर हम ताकतवर होते, अगर हम बड़े होते, तो शायद हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी महिमा को करते, परमेश्वर की महिमा को नहीं लेकर आते। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस है वो कहता है कि मुझको परमेश्वर ने चुना है, मेरे जीवन में जो सब कुछ था परमेश्वर ने उसे तोड़ा है, मरोड़ा है, मुझे अपने लोगों से भागना पड़ा है, मेरे खुद के लोग मुझे मारने आए, इतने बार मैं परीक्षाओं में पड़ा हूं। देखो आगे के वचन अगर हम पढ़ते हैं, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 8 से आगे, कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। सब कुछ बातों को इसने यहाँ पर सहा है, इन सारी बातों को सहते हुए भी यहाँ पर पौलुस अपने लोगों को, कुरिन्थियों की कलीसिया को आज परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे ये बात कहता है कि चाहे कुछ भी परेशानी, चिंता, डर हमारे जीवन में सताता है, परमेश्वर का वचन कहता है चारों ओर से क्लेश तो हम भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। चाहे तो बीमार होते हैं, चाहे कोई चिंता में खाती है, चाहे हमारे जीवन से आशा को निकल जाता है, जो सपने हम देखते हैं उन सपनों को हम टूटता हुआ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि उस परमेश्वर ने उस संपत्ति को हमारे जीवन में रखा है। अगर वो परमेश्वर उस स्वर्ग की संपत्ति को हमारे जीवन में रख सकता है, तो वो परमेश्वर जिसने इस मिट्टी को बनाया है, जिस मिट्टी को घड़े को बनाया है, जिस मिट्टी के घड़े में परमेश्वर ने संपत्ति को रखा है, वो उसे कभी टूटने नहीं देगा, वो उसे कभी खराब होने नहीं देगा, वो उसे कभी नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, वो हमें कभी निराश में नहीं होने देगा। और यह परमेश्वर का वादा है, यह परमेश्वर का प्रॉमिस है, यह परमेश्वर का आशीष है, जो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हम सभी के जीवनों में लेकर आता है। और बहुत भी उस
वचन को हमारे जीवन में कहता है कि जब ये सेवकाई परमेश्वर ने पौल को दी, ये सेवकाई जब परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, ये सेवकाई जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमें एक नया मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवन में एक नई आशा को दी है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नए सामर्थ्य को दिया है, जिस सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में अपनी खुद की महिमा नहीं, खुद की बड़ाई नहीं, मैं ऐसा करता हूं नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं, लेकिन इस मिट्टी में परमेश्वर ने अपने गौरव को लेकर आता है। और इसके लिए इन बातों को यहाँ पर पौल उस वचनों के द्वारा यहाँ पर कहता है, अगर हम ठीक रीति से परमेश्वर के इस वचन को, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो 3 बूस्टर वो परमेश्वर आपको और मुझे देता है कि हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की दया परमेश्वर ने हमारे ऊपर की है। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 13 में वहां पर पौलुस कहता है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा इस जीवन को मैं जीता हूं, सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा इस सेवकाई को मैंने अपने जीवन में पाया है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा मैं अपने जीवन में निराश और हताश नहीं होता हूं। दूसरी बात, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसकी कृपा के द्वारा मैंने अपने जीवन में निराश नहीं हुआ हूं। दूसरे कोरिन्थियों 4 और वचन 1 कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है, तो उस परमेश्वर की आशीष को परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, कि उस लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिया। ये अनुग्रह, ये आशीष परमेश्वर ने दी है, इसलिए हमें अपने जीवन में निराश हताश नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात, इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों को सहने की सहन शक्ति, सहनशीलता और शक्ति को परमेश्वर ने हमें दिया है कि अगर परमेश्वर उन बातों को सहने की ताकत नहीं देता तो उन बातों को मैं नहीं सह सकता था, है ना। आपने कभी जो ईंट बनाते हैं उसकी भट्टी को विजिट किया है, कभी देखा है जाते हुए? क्या क्या दिखाई देता है आपको, क्या नजर आता है कि ईंटों को तैयार करने के लिए वो कहां डालते हैं? भट्टी में डालते हैं, आग में डालते हैं, और क्या करते हैं उन ईंटों को वो मजबूती के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? आग जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, और जो ईंटें मजबूत और पक्की बन जाती हैं उसको निकालकर ठंडा करते हैं। लेकिन जो ईंटें उस आग के बहुत ज्यादा नजदीक होती है, जो बहुत ज्यादा काली गिर जाती है, जो बहुत ज्यादा जली जाती है, उन ईंटों को वो अलग से कर रचते हैं। उन ईंटों का इस्तेमाल वो घर या दीवार बांधने के लिए कभी भी नहीं करते, क्योंकि ज्यादा दबाव के द्वारा, ज्यादा प्रेशर के द्वारा या ज्यादा आग दिलाने के द्वारा उनका जीवन क्या हुआ है? जल गया है। और जो सामर्थ्य और जो मजबूती उनके जीवन में आनी चाहिए वो ना आते हुए उनका वो और ज्यादा क्या हो गए हैं? कमजोर हो चुके हैं, और वो आने वाले दिनों में मजबूती के काम के लिए उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर हमारे जीवन में वो सहने की ताकत नहीं देता, अगर उसकी शक्ति को नहीं देता, और सही समय पर अगर वो हमारे जीवन को उस आग से बाहर नहीं निकालेगा, तो आप और मैं अपने जीवन में मजबूत नहीं बन सकते। हम जल जाएंगे उस ईश्वर, वो जिस परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा, जो शैतान इस संसार का देवता है, जो अंधकार को हमारे जीवन में लेकर आता है, और परमेश्वर के प्रकाश को, उसके वचन को, उसके अनुग्रह को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते, और आग से संसार की जो सब बुरी बातें हैं उनको अपने जीवन में लेकर चलकर हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको सही समय पर उसने भेजकर उस आग से हमें बाहर निकालकर उसने हमें मजबूत किया है, ताकि उस मिट्टी को परमेश्वर पिता मजबूत रहे, चाहे कितना भी दबाव आए, है ना। अगर एक ईंट अगर हम उस जमीन पर रखते हैं तो उस पर कितनी सारी भी ईंटें आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 ईंटों का वो वजन संभाल सके, 10 ईंटें, 15 ईंटें, 20, 25, 100, 200, कितनी भी ईंट उस ईंट पर रखो
वो उसका वजन या दबाव जो है वो सह सकती है। वो शक्ति परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आती है। वो ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। उस ताकत को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू को बहाकर अपने जीवन में दिया है प्रियजनों। और इसलिए तीन बातें, ये जो तीन बूस्टर्स है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हमें निराश नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे जीवन में है। हमें हताश नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। हमें निराश नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर ने सहने की ताकत और शक्ति आपके और मेरे जीवन में उस परमेश्वर के प्रकाश, सत्य, अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपके और मेरे जीवन में दी है, ताकि कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुश्किल आए, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए और हमारे जीवन के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन है, हमारे जीवन के द्वारा जो नष्ट हो सकते हैं, हमारे जीवन के द्वारा जो शायद कभी भी टूट सकते हैं, उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर अपनी धन संपत्ति अमरत्व रखा है ताकि वो अपने जीवन से, हमारे जीवन से उसकी महिमा को पाए। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और इस वचन के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा जो हमसे आज बात करता है। निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरी दया, तेरा अनुग्रह और तेरी सहने की ताकत, क्षमता, शक्ति आपने हमें अपने